अपने तो अपने होते हैं। सोचिए, आज अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने खुलकर चंद्रशेखर आजाद की जमकर तारीफ की। सोचिए, इस देश में साहू जी महाराज न होते तो बाबा साहब की मदद के लिए कौन आगे आता। साहू जी महाराज ने सिर्फ जनगणना की शुरुआत ही नहीं की, आरक्षण की शुरुआत नहीं की, बहुजन समाज को बिजनेस में दुकान खुलवाने की शुरुआत नहीं की। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने राज्य परिषद में बुलाते थे और कुर्सी से खुद उतरकर जाकर बाबा साहब का सम्मान करते थे। वो राजा थे कोल्हापुर रियासत के, उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उतरकर और आते थे और स्वागत करते थे एक राजा, क्योंकि उनको पता था कि जातिवाद का असली जो उन्मूलन जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर पर उनको इतना भरोसा हो गया था, उनको लगता था कि यही वो शख्सियत है जो आने वाले समय में इस देश को मजबूत देश बनाएंगे, जातिवाद खत्म करेंगे, मनुवाद खत्म करेंगे। तो ये थे बाबा साहब अम्बेडकर और साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज, उससे आगे संभाजी महाराज, संभाजी महाराज से शिवाजी महाराज। तो वो तमाम, सोचिए, तमाम वो राजा थे जो किसान कम्युनिटी से थे, किसानों के प्रतिपालक थे, जिन्होंने तमाम तरह के अन्याय के खिलाफ, चाहे वो अंग्रेजों का अन्याय हो, चाहे मुगलों का अन्याय हो, चाहे मनुवादियों का अन्याय हो, जमकर सामना किया। ऐसे ही थे गुरु गोविंद सिंह साहब। पता कीजिएगा, उन्होंने 14 किताबें लिखी और 13 लड़ाइयां लड़ी अन्याय के खिलाफ। तो शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, चाहे साहू जी महाराज हो, इन सब लोगों ने अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ा। और साहू जी महाराज ने, जब बाबा साहब के समय में साहू जी महाराज ने नई लकीर खींची। लेकिन सोचिए आज क्या हो रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अपने तो अपने होते हैं। अनुप्रिया पटेल ने आज जमकर चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की और कहा कि मुझे उनका स्टाइल पसंद है और आने वाले समय में देश के वो एक मजबूत नेता है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस 60 साल तक इस देश में सत्ता में रही, जाति जनगणना नहीं करवाया, आरक्षण को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करवाया, लेकिन थोड़ी लोक लज्जा थी। कभी जगजीवन बाबू के डर से, कभी अर्जुन सिंह के डर से, कभी शिंदे के, सुशील कुमार शिंदे के डर से थोड़ा बहुत कुछ करते रहे। लेकिन अब जबकि सवर्ण समाज ने कांग्रेस का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है, तब उसे जाति जनगणना की याद आ रही है। लेकिन सोचिए, बीजेपी, मुझे याद है यूपीए 2 की सरकार थी और गोपीनाथ मुंडे बहुजन समाज के इकलौते सबसे प्रखर आवाज थे और हुकुमदेव नारायण यादव दोनों बीजेपी के सांसद थे। मनमोहन सिंह सरकार से जाति जनगणना करवाई, लेकिन उस समय के 3 सवर्ण ब्राह्मण नेता, पी चिदम्बरम, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अभी कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के, इन लोगों ने जानबूझकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और राजीव गांधी तो कहते थे कि आरक्षण से बुद्धू आ जाएंगे। खैर, उनकी पार्टी के अब नेताओं को, चूंकि खड़गे जी का नेतृत्व है, तो वो कह रहे हैं जाति जनगणना। लेकिन जाति जनगणना के पक्ष में अभी भी किसी भी सवर्ण लिबरल पत्रकार ने कोई वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, लेख जरूर लिखने लगे। पता नहीं इन लोग के मुंह में दही क्यों जम जाता है जब बात SC ST OBC की होती है। अपने तो अपने होते हैं। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आपको जानकर हैरानी होगी, देश में लाखों फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेरोजगारी की मार बढ़ रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार मालामाल हो रही है। 20.18 लाख करोड़, मतलब समझिए लगभग 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ GST से वसूली हुई है, 23 लाख करोड़ इनकम टैक्स से वसूली हुई है और 983 टोल प्लाजा पर आपको लूटा जा रहा है। लेकिन बताऊंगा, ये सरकार का पैसा तो बढ़ रहा है। 20 लाख करोड़ जो है वो बढ़ रहा है, 23 लाख करोड़ मतलब GST से 20 लाख करोड़ और इनकम टैक्स से उनको 23 लाख करोड़ मिल रहा है। लेकिन लोगों की दुकानें बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तो सरकार मालामाल और जनता कंगाल। और सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं,
नितिन गडकरी ने कहा है आप जो बीमा कराते हैं, चाहे मेडिक्लेम, टर्म प्लान या LIC जो कराते हैं, जीवन बीमा जो कराते हैं अपने, कि हम मर जाएं, हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो हमारे परिवार को कुछ मदद मिले, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार उस पर 18% GST लेती है। और ये बात नितिन गडकरी ने कहा है, जो चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्टर को, और नितिन गडकरी को LIC के नागपुर के कर्मचारियों ने जब कहा, तो सरकार आपको कहां कहां लूट रही है और सरकार की लूट की वजह से आम आदमी कैसे बेहाल हो रहा है वो भी बताऊंगा। तो सरकार मालामाल हो रही है, जनता कंगाल हो रही है, और 23 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ की वसूली चल रही है, 983 जो है वो। और ये सबसे बड़ी खबर है। और तीनों टीचर के बारे में जान लीजिए, आगे जो बताऊंगा मैं। ओझा सर, खान सर और विकास दिव्यकीर्ति, ये तीनों सवर्ण समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। इन तीनों ने कोचिंग के नाम पर सबसे ज्यादा लूट मचा रखी है। और पटना में खान सर का कोचिंग सील हो रहा है, दिल्ली में विकास दिव्यकीर्ति का, और लखनऊ कहीं कहीं बेसमेंट में पढ़ा रहे थे। और ओझा सर, ये तीनों लापता हैं और तीनों ने अब जाकर मीडिया से बात करना शुरू कर दिया है। और ओझा ने तो कहा है कि बच्चों की गलती है, बेसमेंट में जा क्यों रहे थे, अपनी सुरक्षा खुद क्यों नहीं की। और विकास दिव्यकीर्ति, ये तीनों लोग आरक्षण विरोधी आदमी हैं। तो सोचिए, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है तो इन तीनों से सावधान रहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी को ये लोग बर्बाद कर देंगे। और विकास दिव्यकीर्ति, ओझा और एक खान, ये तीनों कोचिंग के नाम पर सबसे बड़ा गिरोह चला रहे हैं और इन्होंने कोई एथिक्स और मोरल नहीं रखा। और जो छात्रों की जो मौत हुई है, ये शख्स कह रहा है ओझा कि वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस पर ही बात करूंगा। महार परिषद बनाकर साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। इस परिषद में 15 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें एक प्रस्ताव था दलित हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने ऐसे ऐसे काम किए थे। सरकार का टैक्स बढ़ रहा है, 20 लाख करोड़ GST और 23 लाख करोड़ इनकम टैक्स लोग दे रहा है। लेकिन सोचिए, 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद, 24 लाख नौकरियां गई है। ये अखबार की खबर है। चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो देखिए अब। कि यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। और आप विश्वास करो, इतना गुस्सा है उसको लेके, मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी सरकार से हमारे आग्रह कि वो अम्बेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुनः स्थापित कर। तो अनुप्रिया पटेल ने जमकर चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की और विश्वकर्मा समाज ने मृत्यु भोज पर लगाया प्रतिबंध। भोपाल की खबर है, ये बड़ी खबर है। और इस तरह के लगातार, और सोचिए विकास दिव्यकीर्ति एक्सपोज हो गए हैं, उनके भाषण का पुलिंदा फट रहा। और सोचिए, काश अगर खेलों में आरक्षण होता तो आज हमारे पास गोल्ड मेडल होता। अभी गोल्ड मेडल में चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, ये सब आगे हैं। 5 ऐसे देश गोल्ड मेडल में आगे हैं जो बुद्धिस्ट जहां ज्यादा हैं, और जिनको आप बुद्धिस्ट मतलब नास्तिक कह सकते हैं। अब ये लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेंगे। प्रतीक पटेल ने लिखा है कि अगर आरक्षण होता खेल में और किसान कम्युनिटी को ज्यादा मौका मिलता, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनको मौका मिले, SC, ST, OBC, आदिवासियों को, तो ज्यादा गोल्ड मेडल आएगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे। इसीलिए सोचिए, अब आरक्षण, ओलंपिक में तो आरक्षण नहीं है भारतीय टीम में, तो काहे नहीं मेडल आ रहा है भाई, गोल्ड मेडल। खैर, तो जब तक इस देश में सबको बराबर का मौका नहीं मिलेगा, हम खेल में भी आगे नहीं हो सकते। और खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो मेहनत कश कम्युनिटी है, उनको मौका देना पड़ेगा। और दिल्ली मुखर्जी नगर की घटना के बाद लल्लन टॉप को अवध ओझा, खान और विकास दिव्यकीर्ति, तीनों का फेवरेट अड्डा है लल्लन टॉप। अपना अभिनव पांडे को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा कि सोचिए, पांडे जी और ओझा जी का इंटरव्यू, काश हम लोग को एक बार इंटरव्यू दे दे सर। MCD और DDA के अलावा छात्रों को भी जिम्मेदार ठहराया। आप क्यों जाते हैं इस तरह से।
और 10 करोड़ रुपए की हर माह हो रही है अवैध वसूली, मंत्री तक जा रहा है पैसा। ये नागपुर की खबर है, अखबार ने छपा है। और यूपी के विधानसभा में पानी घुस गया है, ये भी खबर है। एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। सोचिए, विराजमान भगवान बुद्ध को काल भैरव कहकर पूजा जा रहा है और नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और जीएसटी लेने पर 18% न लिया जाए तो सरकार लूट रही है, आपको अपना खजाना भर रही है। और अगर आप इंश्योरेंस भी खरीदते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और छपरा में 500 रुपए के नोटों का बंडल लेते हुए तरैया प्रखंड में स्थापित श्रेया मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। और यह है विकास द्वीप कीर्ति का कोचिंग जो बेसमेंट में चल रहा था, 300 बच्चे जो पढ़ रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एथिक्स की बात करना, और एथिक्स में इसलिए कह रहा हूं आरक्षण विरोधी लोगों से सावधान रहें और उनके बारे में चेक कर जरूर करें। और ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, सरकार मालामाल हो रही है और आप कंगाल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी इस देश में SC ST OBC के लोगों का हक नहीं मिल रहा है। जाति जनगणना के खिलाफ तमाम लिबरल सवर्ण हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेकुलर विंग हो, मतलब सब एकजुट हो जाता है। जैसी SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर के अधिकार की बात होती है, सब एकजुट, कोर्ट भी एकजुट हो जाता है। सोचिए, पटेल समाज के दर्जनों लोग मारे गए, उनको आरक्षण नहीं मिला। जाट समाज के लोग मारे गए, उनको आरक्षण नहीं मिला। गुर्जर समाज के लोग मारे गए, उनको भी आरक्षण नहीं मिला। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर आरक्षण मिल गया। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर IAS के एग्जाम में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और सरकार, आप लोग बताइए, आप मालामाल हो रहे हैं कि कंगाल हो रहे हैं? फिलहाल सरकार को रिकॉर्ड फायदा हुआ है, ये JP नड्डा ने संसद में बताया है। 20 लाख करोड़ GST से मिला है और 23 लाख करोड़ टैक्स से मिला है। आप मालामाल हो रहे हैं या कंगाल हो रहे हैं? और देश भर में 983 टोल एक्टिव है। और अगर आप बीमा भी कराते हैं, चाहे हेल्थ बीमा कराएं, चाहे LIC कराएं, लाइफ इंश्योरेंस कराएं या टर्म प्लान कराएं, आपको 18% टैक्स देना पड़ता है। और कल के मैच में शुक्रिया, गौतम गंभीर के आने के बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए जाते। और कल रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने कमाल किया और सुपर ओवर में मैच जिता दिया। रिंकू सिंह को जब मौका मिला तो उन्होंने विकेट भी लिया। सोचिए, 10 साल सूर्य कुमार यादव का बर्बाद कर दिया गया। IPL न होता तो SC ST OBC कम्युनिटी से आपको सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह न मिलते। पहले BCCI का मतलब होता था ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ही जाति के लोगों का कब्जा था। चलिए, धीरे धीरे डाइवर्सिटी आ रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।